हे हाय 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 माय नेम इज़ शिव एंड आई एम एन आर्टिस्ट। और रात के 12:30 बज रहे हैं एंड दिस इज़ टोटली रैंडम पोस्ट, सो रैंडम। बट मैं कुछ बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ और बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। नॉट अनाउंसमेंट, मतलब जो भी आप देख लो। तो uh, तो रात के 12:30 बज रहे हैं। मुझे लगता था कि लाइफ चेंजिंग आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो दुनिया को बदल देते हैं, जो आपकी लाइफ को बदल देते हैं स्पेशली, आते होंगे, मतलब किसी स्पेशल मोमेंट में। कोई बहुत ही मतलब जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल जाता है किसी बहुत ही स्पेशल मोमेंट में। सॉरी, मैंने माइक क्यों उल्टा पकड़ा? देखा, बहुत बढ़िया आइडियाज़ टोटली रैंडम होते हैं, टोटली रैंडम होते हैं। आइडियाज़ क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा, आइडिया क्या है। बट पहले कुछ बता दूं कि आई एम लाइक सो मच आई एम टू मच इंट्रोवर्टेड पर्सन, लाइक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सन। बहन जो गाली मत दे। एक तो यार मेरे को मतलब वो ग्रामर का नहीं समझ में आता। मेरे बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी अब, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता थी, बट खैर। अ, बात कुछ ऐसी है कि बैठे बैठे एक वीडियो देख रहा था। मतलब ये सारी कहानी इसी रैंडम वीडियो से स्टार्ट होती है। सॉरी, वीडियो चल नहीं रही है क्या? खैर, वीडियो आपके मतलब की भी नहीं है, वीडियो मेरे मतलब की है। और क्या उसको बोलते हैं हम, कितनी सारी चीज़ें एक साथ घटित होती हैं, एक साथ होती हैं, एक दूसरे के पैटर्न में अरेंज होते होते, तब कहीं जाके एक ऐसा रिजल्ट निकलता है। आई डोंट नो, शायद पहले कुछ नहीं हुआ होता तो ये नहीं मोमेंट नहीं आता। तो सारे मोमेंट बेस्ट हैं, सारे मोमेंट सही हैं अपनी जगह पे, और सारे मोमेंट होने भी चाहिए। आई फील लाइक ऐसे ही दुनिया बदलती है शायद। खैर, मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ कि कि पूरी कहानी सुन लो यार, मेन मुद्दा छोड़ो, हर छोटी से छोटी डिटेल सुनो तुम लोग। अ, तो हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ मुझे लगता था कि बहुत ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट में आते होंगे, बट नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कोई बहुत से सज सवर के नहीं बैठा। मेरे बाल थोड़े से ऐसे बिखरे हुए हैं, मैंने मुंह नहीं धोया है, दिन में धोया था। रात के 12:30 बज रहे हैं अभी टाइम। आज डेट कितनी है एग्जैक्टली मेरे को डेट भी नहीं याद, बट समवेयर मंथ एंड होने वाला है, इतना पता है। 1 सेकंड में देख के बताऊँ। हाँ, 30 जुलाई है। रात के मतलब 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है ना। तो ये 29 जुलाई की रात 12:30 है, मतलब 30 जुलाई शुरू हो गया। तो 30 जुलाई शुरू हो गया और मैंने कोई सज सवर के नहीं बैठा हुआ हूँ। फेस मैंने दिन में धोया था, पूरा दिन काम किया। और काम मतलब मैं रूम में रहा, मतलब मेरा कोई आज काम मिल नहीं रहा है। बेसिकली मेरी प्रॉब्लम ही है कि काम नहीं मिल रहा है, बट मेरे को किसी और के लिए काम करना भी नहीं अब। आई डोंट वांट सिक्योर जॉब, आई डोंट वांट टू गो एनी काइंड ऑफ प्लेस और सेम काइंड ऑफ रूटीन अगेन एंड अगेन। आई फील लाइक शायद ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे, शायद ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। I always wanted to be an artist. I always wanted to be a celebrity. I always wanted to be a star. जो कि मतलब बेसिकली अपना जो आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट। एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी क्रिएशन है, जो भी मेरे अंदर है, वो मैं शायद किसी और काम में उलझा रहा तो वो गायब हो जाएगी, वो मैजिक। वो बहुत बार ऐसा हुआ है एंड आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट दिस हैपन अगेन एंड अगेन। अगर मेरी ग्रामर सही है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मैं इंग्लिश पता कैसे बोलता हूँ कि अगर सुनने में अच्छी लग रही है। मेरी एक फ्रेंड है बुश, तो उसके साथ मैं बात कर रहा था एंड शी वाज लाइक कि कितनी लैंग्वेज तुम्हें आती हैं, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ पोइट्री की वजह से, और बाकी कुछ कुछ मतलब गढ़वाली समझ लेता हूँ बट बोलने नहीं आती। एंड शी वाज लाइक तुम इंग्लिश बोल लेते हो क्या? एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट,
बट या आई कैन स्पीक, बट हाँ, बोलते वक्त गलतियाँ बहुत करता हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी है। मैंने ये सब कुछ सुन सुन के सीखा है। मैंने ये सब कुछ सुन सुन के सीखा है, और कैसे सीखा है कि लाइक मूवीज़ देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, रीड किया है थोड़ा बहुत। तो अगर कुछ गलत है तो पता नहीं है कि वो गलत है, बट जस्ट इतना सुन लिया है कि वो सबकॉन्शियसली पता है कि शायद ये ठीक हो सकता है। जैसे कि इट हैज़ बीन, सुनने में अच्छा लग रहा है, मेरे को किसी ने नहीं बताया, मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये ऐसे ही आता है, बट इतना सुना हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है, तो वो लगता है कि सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं याद रह जाता है इंसान को। सो इट हैज़ बीन ओनली 6 months, सॉरी 3 months, इट हैज़ बीन ओनली 3 months सिंस आई एम लाइक इन ऋषिकेश। आई डोंट नो कि ये सेंटेंस कितना ग्रामिकली ग्रामिक कितना ये ग्रामर के बेसिस पे सही है, बट सुन सुन के सीखा हुआ है तो इतना पता है कि ठीक है, ये बोला जा सकता है, और कॉन्फिडेंस इतना है कि बोल भी देते हैं। सॉरी, इट्स अ शिट पोस्टिंग, लाइक रात के 12:30 बजे हैं, और मेरे को लाइक ऐसा आत्मज्ञान जैसा फील हो रहा है कि मतलब हाँ, यू कैन स्किप इफ़ यू वांट टू, बट आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और दूसरी बात ये है कि मैं इतना किसी भी इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतना किसी भी अगर मेरे सामने कोई पर्सन आ जाए शायद मैं इतनी बातें नहीं कर पाता, बट आई जस्ट लव कैमरा, आई जस्ट लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई जस्ट लव टू टॉक टू द कैमरा, एंड आई जस्ट लव टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, बट परफेक्शन के चक्कर में कभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। मतलब स्टार्ट करता था, कुछ रिकॉर्ड करता था, तो वो ऑलमोस्ट बिकॉज आई एम सो मच वियर्ड, तो वो हमेशा ही मतलब ऐसा कुछ होता है कि कुछ पोस्ट कर दिया, 4 लोगों ने हंस दिया उस पर, तो वो डिलीट कर देना, या फिर वो इतना सोचना दूसरे की नज़र से खुद को कि यार मैं कैसा लग रहा था, उसको कैसा लगा होगा, उसको कैसा लगा होगा, वो लोग क्या बात कर रहे होंगे मेरे बारे में। बट राइट नाउ आई फील, मतलब राइट नाउ एट दैट स्टेज, एट दैट पॉइंट ऑफ एट दैट पॉइंट इन माई ऑफ माई लाइफ, एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई जस्ट रियलाइज मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे स्कूल के दोस्त अलग, मतलब वो कब से अलग है मेरे से, वो लाइक कभी बातचीत नहीं होती, कभी लाइक कोई टच में नहीं है। कॉलेज मैंने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया था, तो लाइक कभी कॉलेज में दोस्त नहीं बने, और बने तो खैर। और काम मैंने ऐसा कि सीखा है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल अपने काम को दे दिए, और दिन रात एक किया मैंने। और उस बीच में मेरा, क्योंकि सारा दिन काम पे रहना होता है, और आप अपने से बड़े अपने उस्तादों के साथ रहते हो, तो कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि अपनी एज के अपने हम उम्र दोस्त बनाए जा सकें। सो कभी कोई दोस्त नहीं रहा, और जितने भी दोस्त रहे हैं ऑनलाइन रहे हैं, और मैं उनसे कभी नहीं मिला, सिर्फ फ़ोन कॉल पे या वीडियो कॉल पे बात हुई है। और मैं नॉर्मल ह्यूमंस के साथ, मतलब जो अपने हम उम्र है या अपने जैसे लोग हैं, उनके साथ ऐसे मैं कभी बात नहीं कर पाता। खैर, मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ शायद। हाँ, तो मेरे को आइडिया है यार, आई ऑलवेज़ वांट टू क्रिएट अ वीडियो। मेरे को हमेशा से लाइक ऐसा कुछ, मैं हमेशा से कुछ करना चाहता था, कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। लाइक आई वांट टू क्रिएट म्यूज़िक, मुझे रैप म्यूज़िक बनाना है। आई वांट टू राइट अ बुक, लाइक पोइट्री बुक, और मे बी नॉवल इन द फ्यूचर, और स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट, आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू राइट। मुझे शुरू से कुछ ना कुछ लिखना था। विद इन टाइम मुझे लगा कि ठीक है, उसको म्यूज़िक में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मैंने म्यूज़िक सीखा, फिर मैंने पेंटिंग सीखी, एंड आई फील लाइक क्रिएशन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे पसंद नहीं आता। मुझे अलाइव फील होता है जब मैं कुछ क्रिएट कर रहा होता हूँ। एंड नाउ आई फील लाइक ओके, आई विल क्रिएट वीडियोज़, आई विल मेक वीडियोज़। इट डज़न्ट मैटर कि मैं कैसा, क्योंकि मैं हर टाइम सोचता था कि यार परफेक्ट लुक आना चाहिए, परफेक्ट कैमरा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का माइक होना चाहिए, अच्छी वीडियो एडिट करने के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। और आज मेरे पास सब कुछ है, लाइक अच्छी क्वालिटी का माइक है और लैपटॉप है, बट हमेशा ही कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आ जाता है कि यार कभी टाइम नहीं है, अभी ये चीज़ करनी पड़ेगी, अभी ये चीज़ प्रायोरिटी में है, और मैं कभी उस चीज़ को नहीं इतना मतलब लाइक नहीं कर पाया। और सुबह ही एक लाइक फ्रेंड थी, अंशिका या आकांक्षा,
या कुछ तो नाम था उसका, मतलब ऐसा कुछ कुछ तो था, अंशिका समथिंग। तो आकांक्षा हो सकता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो बट हाँ, उससे मैं बात कर रहा था तो उसको मैं बता रहा था कि यार और उससे बात करते करते उसने अपनी बताया कि वो कुछ मतलब वो हमेशा से कुछ करना चाहती है, लाइक वो भी म्यूज़िक करना चाहती है। और बट उसने कभी लाइक उस चीज़ को लाइक कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी हेल्थ इशू, कभी समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई और उसने वो कभी स्टार्ट ही नहीं किया। और मुझे भी कभी-कभी मैं जब बैठता हूँ, सोचता हूँ, लाइफ़ को पीछे मुड़ के देखता हूँ और मुझे लगता है कि यार यही चीज़ मैंने अगर 2019 में करनी स्टार्ट कर दी होती, क्योंकि तब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी अपनी म्यूज़िक की, अपनी राइटिंग की। और मैं लाइक अगर मैंने तब से पोस्ट किया होता, अब तक तो क्या से क्या हो जाता यार, किसे पता है? मतलब लाइक एम आई रियली गुड क्रिएटर? लाइक आई फील लाइक जब क्रिएशन की बात होती है तो वो लाइक इतने जीनियस आइडियाज़, इतने ब्रिलियंट आइडियाज़, वो एक मैजिक है उस मोमेंट में। तो हाँ, ये सब है। और मेरे को ये आइडिया आया, लाइक कोई ख़ास मोमेंट नहीं है। लाइक मैं अगर दिखाऊँ तो अ, कपड़े धो के डाले थे दिन में, तो ये कपड़े सूख रहे हैं। बर्तन, खाना खाया तो इतना लेज़ी, मतलब कभी-कभी ऐसा लेज़ी फ़ील करता हूँ कि बर्तन तक नहीं धोए हैं। और जैसे कि हुलिया तो मैंने बता ही दिया कि मैंने मुँह नहीं धोया, मैंने कुछ नहीं किया है। लाइक पूरे कमरे में ऐसे पीछे भी कपड़े हैं और हर तरफ ऐसी चीज़ें हैं। और लाइक मैं वो इंसान हूँ जो चाहता, जो इवन अगर कोई फ्रेंड भी मिलने आ रहा है, कोई लाइक जैसे कि बताया, मेरी एक फ्रेंड थी बुश, अभी हाल ही में बनी है। मतलब लाइक वो मुंबई से आई थी ऋषिकेश में और मैं भी अभी ऋषिकेश में हूँ। कैफ़े में मिले थे और बातचीत में उसने लाइक वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, वो दोस्ती करना उसको बहुत पसंद है और मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, बट स्टिल वो भी पेंटिंग करती थी, वो भी राइटिंग करती थी और वो बहुत अच्छा गाती है। और जो लोग अच्छा गाते हैं उनके लिए मेरे दिल में एक अलग से जगह है, लाइक स्पेशल पीपल। इट डज़न्ट मैटर कि वो कौन है, वो कहाँ से है, उनकी कास्ट क्या है, उनका नाम क्या है, उनका रिलीजन क्या है, वो कौन लोग हैं। अगर वो गाते हैं तो उनके मेरे दिल में उनके लिए ख़ास जगह है। तो ऐसे ही मेरी दोस्ती हुई, हमारी बातचीत हुई। तो हाँ, वो एक दिन ऐसे रैंडमली टपक पड़ी, सॉरी रैंडमली मिलने आ गई और उसने गेट पे आके कॉल किया कि हेलो शिव, कहाँ पे हो? नूर, सॉरी, शी यूज्ड टू कॉल मी नूर। एंड उसने पूछा कि हेलो नूर, कहाँ पे हो? एंड आई वाज़ लाइक कि तुम कहाँ पे हो? एंड शी इज़ लाइक कि मैं बाहर खड़ी हूँ, मिलने आ सकते हो क्या? मतलब बाहर लेने आओ मेरे को, कहीं तुम्हारा डॉग ना मुझको लाइक ऐसा वो करे। एंड आई फील लाइक क्या? मेरा तो लाइक मैं रोटी बना रहा था उस वक़्त, खाना बना रहा था और मेरे कपड़े सही नहीं थे और मैंने नहाया भी नहीं था। और एंड मैं उसके सामने गया और मैंने दरवाज़ा खोला एंड शी वाज़ लाइक यू आर कुकिंग समथिंग, और लाइक वो अंदर आई, उसने मिला, उसको इतना फ़ील नहीं हुआ। बट मेरे को, मैं वो पर्सन हूँ कि लाइक हर चीज़ परफ़ेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई मिलने आ रहा है तो ढंग से तैयार हो जाओ, आस-पास की चीज़ें समेट दो, सब कुछ परफ़ेक्टली करो। और बट हाँ, उस दिन वो आई और मुझे लाइक थोड़ा-सा वो हुआ। बट ये वाला मोमेंट एक रैंडम मोमेंट ऐसा है कि ठीक है, चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी कभी भी। मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, मैं कुछ जर्नल लिख रहा था और मेरे को लगा कि यार 2018 बीत गया, 2019 बीत गया, 2020, 21, मैं जब 11th क्लास में था, मैं तो 8-9 क्लासेस शायद मैं पोइट्री पढ़ रहा हूँ और 10th क्लास में मैंने लिखना शुरू कर दिया था, 9-10th में। और समथिंग 11th तक मेरी अच्छी राइटिंग हो गई थी। 12th तक मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत, बट स्टिल मैं हर वक्त परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करता था। बट आज मैंने रियलाइज़ किया कि यार इतने साल बीत गए, कभी परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। कभी कुछ लोग मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाती है, एक्स वाई जेड, ये सिचुएशन के ऊपर नहीं है, ये लोगों के ऊपर नहीं है, ये मेरे बारे में है कि शायद मैं हमेशा से वो मोमेंट हूँ, मतलब एक एक्सक्यूज़ बनाता रहा कि ये मोमेंट परफेक्ट नहीं है, वो मोमेंट परफेक्ट नहीं है, कभी मोमेंट परफेक्ट नहीं आएगा। और हाँ, यही मुझे रियलाइज़ हुआ, और वो भी इतने मैस में, क्योंकि ये मैस इतना है कि इम्परफेक्ट है, मतलब कुछ भी ढंग का नहीं है। रात के 12 बज रहे हैं, साढ़े 12 बज रहे हैं, अगर मेरा भाई यहाँ पे होता तो मैं चुपचाप अपना काम निपटा के सो चुका होता। मतलब ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आता, क्योंकि आइडियाज़ के साथ ऐसा होता है कि आपको खाली बैठना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है, वो आइडियाज़ आपके तक आते हैं और आप बस उसको कैच करते हो। मैं ऐसी इतनी बातें मैं कभी नहीं करता, बट आई जस्ट फील, मतलब वो एक
स्पेशल फीलिंग है, मतलब जैसे पहली बार किसी से प्यार होता है, जैसे पहला पहला प्यार होता है, लाइक इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल फीलिंग आई कांट डिस्क्राइब। एंड बट वो आपको मेरे शायद अभी काम में दिखेगी, और कुछ चीज़ें रैंडमली होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं पहले कभी पोस्ट नहीं करता था, रेयरली पोस्ट करता था, पिक्चर पोस्ट करता था, ऐसी वीडियोस तो कभी नहीं आई हैं, आज तक तो नहीं आई हैं, बट आज के बाद आएंगी। तो हैरान मत होना, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि क्या कर रहा है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे कहीं पे भी 8-10 हज़ार 12 हज़ार के लिए सेटल नहीं होना है। मुझे इवन 15 हज़ार या कोई सेटल जॉब नहीं चाहिए। मुझे जो मैं इतना यंग शायद कभी नहीं रहूँगा। आई एम 24 और 25 टर्निंग इनटू 25। तो शायद यही चीज़ अगर मैंने अपनी 20 की 19 की उम्र में स्टार्ट की होती तो आज कहाँ से, मतलब यही रिग्रेट रहता है। और मैं, इट्स नेवर टू लेट। तो मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा ही रिग्रेट रहे। तो कुछ भी हो सकता है यार। तो ये मैं ये मैं पोस्ट करूँगा तो रिलेटिव्स देखेंगे, जो लोग ऑनलाइन जानते हैं वो सोचेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी तो टोटली अलग है। मैं तो अगर मेरी एक बहुत ही पसंदीदा पर्सन है, हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं, इतने अच्छे बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं हैं, बहुत ऐसा कुछ, बट ऐसा भी नहीं है कि आई रियली लाइक हर सो मच। और वो अगर छोटा सा भी कुछ मैसेज करती है, और वो मैसेज ऐसा होता है कि वो टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है, तो मैं ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता हूँ। मेरी रातों की नींद तक उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं तो ऐसा पर्सन हूँ कि ठीक है, मेरे छोटे से एक्शन से अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया या कोई थॉट चल रहा है, तो मेरे को वो होने लग जाता है कि यार वो क्या पर्सन सोच रहा होगा, या मैंने चीज़ें ख़राब तो नहीं कर दी, या मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया, क्या मुझको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इसी उलझन में मेरा दिमाग उलझा रहता है यार। इवन मैं काम पे भी फोकस नहीं कर पाता। और ऐसी वीडियो बनाना, मतलब ये 17 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऐसी वीडियो बनाना आई डोंट थिंक सो कि मतलब इसको पोस्ट करने के बाद मैं क्या फ़ील करूँगा। बट अभी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, और मुझे यही फीलिंग कंटिन्यू रखनी है। मेरे को यही फीलिंग रखनी है, मेरे को ये फील करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई और समझेगा। तो हाँ, बस यही यही है कि कि रैंडम पोस्ट आएंगी। अगर मुझे कुछ फील हो रहा है तो मैं डिस्क्राइब करूँगा। और कई बार ये परफेक्शन वाला कीड़ा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हाँ, मतलब कुछ भी आ सकता है। एंड एंड होप सो यू विल लाइक इट। एंड अगर आपको पसंद आएगा तो ठीक है, मतलब लाइक और कमेंट करने में कितना ही टाइम जा रहा है। और नहीं भी आएगा तो कुछ एज अ गुड फ्रेंड आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। उसमें भी मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। और क्योंकि लाइफ में मेरे अभी मेरे को थोड़ी देर पहले मेरे को इतना अकेलापन महसूस हो रहा था, इतना लोनली फील हो रहा था कि शायद मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा फील होता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, क्यों मैं किसी को रैंडमली ऐसा कॉल करके अपने दिल की बात नहीं बता सकता मैं किसी को। ऐसा पर्सन नहीं रहा मेरी लाइफ में अब कोई, है ना। मतलब लोग छूटते जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। आपका काम ही आप मुड़ के, मैंने जहाँ तक फील किया है कि जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं अपने काम को ही देखता हूँ कि मैंने काम में अपनी कितनी ग्रोथ कर ली है, क्योंकि रिलेशन मेरे उतने रहे नहीं हैं। और जो लोग रहे भी थे, जिनको मुझे लगता था कि यार ये लोग मेरे बहुत खास हैं, या ये पर्सन मेरा सबसे स्पेशल पर्सन है, दुनिया मेरे को कुछ समझे ना समझे, ये पर्सन तो मेरे को समझेगा, ये पर्सन मेरा भला चाहता है। उन लोगों ने भी ऐसा, मतलब ऐसा सा काम करके चले गए कि ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिल गया है। कि अब तो जिन जिन अगर किसी तरह के अकेलेपन में से उलझ के, खुद से अपने आप में उलझ के किसी को कॉल करते थे कि वो पर्सन से सुकून मिलेगा, उस पर्सन के पास जाके थोड़ी सी राहत मिलेगी, अब वही पर्सन एक उलझन की वजह बन चुके हैं। तो मतलब लाइफ में यार कुछ कभी सेटल नहीं रहता, कभी कुछ ठीक नहीं रहता। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रॉमाज इन माई हेड, देयर आर लॉट्स ऑफ बैड एक्सपीरियंस, देयर आर लॉट्स ऑफ रिग्रेट। और और हैप्पीनेस की क्या है फीलिंग, सिर्फ काम। और अगर मैं वो भी खुल के नहीं करूँगा, वो भी दिल से नहीं करूँगा, वो भी ये सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर तो क्या ही रह जाएगा।
जो रिग्रेट मैं अभी 24 पे 25 पे महसूस कर रहा हूँ, अगर मैंने 30 पे 35 पे जाके महसूस किया तो क्या लाइफ वेस्ट हो जाएगी यार। पता नहीं ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं, बट एट द एज ऑफ लाइक 20 से लेके 25 तक मेरे को तो लाइक मंथ में 2-3 बार ऐसा ख्याल आ ही जाता है कि यार ऐसी लाइफ जीने से अच्छा तो लाइक सोसाइटी अच्छा है, मतलब ऐसी लाइफ क्यों जीनी है, इतनी बेकार लाइफ क्यों। पता नहीं, मतलब बहुत अलग अलग तरह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं कुछ और हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं काम करता हूँ मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ, बट उसके अलावा कभी कभी ऐसे में ज़िंदगी अप डाउन का नाम है यार। ज़िंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं रहता। किसी दिन ऐसा फील, मेरी तो प्रॉब्लम यही है, मैं जब खुश होता हूँ तो मैं यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे ही लिए बनी है। मैं अब हवा में उड़ रहा हूँ, मैं लाइक पूरा आसमान चूम लूँगा, और लाइक सब कुछ लाइक बहुत अच्छा फील होता है। और जब ख़राब महसूस होता है तो ऐसा लगता है कि अभी नस काट लिया, कुछ नहीं रखा है दुनिया में, मतलब हो गया मेरा, चलो बैग बस्ता पैक करो और निकलो यहाँ से। बट हाँ, लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है अभी, लाइक बहुत सारे ड्रीम्स है, ये तो अप डाउन चलता रहता। बट जस्ट टू एक्सप्लेन माई फीलिंग, ये बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा अब कुछ नहीं रहा है कि जिसके लिए फ़िक्र की जाए। नोबडी केयर्स। तो हाँ, तो अब ऐसी ही रैंडम पोस्ट आएंगी। अगर किसी को अच्छा लगे तो अच्छा है, अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो आई डोंट केयर। और हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ यार। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल माई स्टोरी। क्योंकि शायद कोई पूछने नहीं आएगा, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं पूछने आएगा। खुद की स्टोरी सजा के एक जगह पे मैं रख सकता हूँ। एटलीस्ट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक आईडी है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे मैं अपना लाइक एटलीस्ट अपना काम तो रख सकता हूँ, एटलीस्ट अपने थॉट्स तो रख सकता हूँ। ठीक है, किसी को पसंद आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो और भी अच्छी बात है। और कोशिश करूँगा कि उसको लाइक बहुत ही बेकार ना बनाऊँ, लाइक थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दूँ। बट कभी कभी लाइक विदाउट एडिटिंग भी चलेगा, तो लाइक it's not that much like thing। I feel like 20-22 मिनट, 22 मिनट की वीडियो होगी यार, पता ही नहीं चला, महसूस ही नहीं हुआ ये 22 मिनट, क्योंकि दिल की बात बोल रहा था। बट कभी कभी तो 1 मिनट भी गुजारना ना ऐसा लगता है कि यार काश कोई होता। बट नहीं आएगा यार कोई, अब तक नहीं आया, आगे क्या ही आएगा, और क्यों ही वेट करना है किसी के लिए। तो मैं अपना काम दिखाऊंगा, आप लोग मेरा काम पसंद करना। अगर आपको लाइक हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ तो इतना तो तय है, कुछ हो ना हो, ये हमारी डेली बात तो नहीं होती। हमारी डेली बात तो नहीं होती, तो हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद मेरे लिए अगर ख़राब है तो इतना मैटर ना करे, अगर अच्छा है तो मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एवरी वन हैप्पी विद माई पॉजिटिव वर्क। ऐसा नहीं है कि अब मैं किसी के लिए ये सोचूं कि यार उसको क्या फील होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। नोबडी केयर्स मैन। सब लोग अपनी लाइफ में लगे हुए हैं, सबकी अपनी लाइफ की एक दौड़ है, और सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। नोबडी केयर्स। लाइक अगर मेरे को फाइनेंशियल कोई इशू आता है तो कुछ लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि मेरे कज़न्स हैं। मेरा एक कज़न भाई है, मेरा टिंकू नाम है उसका। हाँ, तो ही लव्स मी अ लॉट। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मतलब एकदम लाइक बड़े भाई वाली फील देता है। तो लाइक मेरा अपना भाई है कृष्णा, वो सोनू, तो लाइक वो मुझे बहुत प्यार करता है। बट वो सब लोग अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कभी पता भी चलेगा। और मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, बट अगर मेरी लाइफ में कभी मैं किसी चीज़ से डिप्रेस्ड हो के, कभी किसी चीज़ से लाइक इतना ज़्यादा परेशान हो के अगर मैं कोई गलत कदम उठा लूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उतने एबल भी हैं कि वो मेरे को हेल्प कर पाएँ उस चीज़ के बारे में। क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। तो मैं तो बस इस चीज़ से निकल के खुद को जीना चाहता हूँ। पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा, बट कल से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है।
तो हाँ, स्टे ट्यून। और आधे घंटे की बना ही लेते हैं यार, अब 24 मिनट 25 मिनट तो हो ही गए हैं, 5 मिनट और बोल लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और मैं ये ऐसे कसम से ये अभी बना रहा हूँ और अभी पोस्ट कर दूँगा विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिटिंग। और बस मैं हूँ, मेरा कैमरा है, माइक्रोफोन है, और यही है मेरी थॉट्स है, मेरी ज़िंदगी है। और आज खुल के बोलूँगा यार, मैं पता नहीं इतना मैंने किसी से कॉल पे बात की करके इतना खुल के नहीं बोला हूँगा, क्योंकि इतने लोग ही नहीं है यार, इतना किसको सुनाऊँ। बट हाँ, लाइक I just feel so positive, and yeah, that's all I want to say. Oh God, I feel so light, I feel so like ऐसा अच्छा महसूस हो रहा है ना अंदर से। हाँ, तो आप लोग देखोगे क्या क्या, मैं क्या क्या डालूँगा। तो मैं डालूँगा अपनी स्टोरी, तो मैं अपनी स्टोरी कहूँ, अरे यार देखा 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 देखा, लाइक मैं कब से बात कर रहा हूँ और मैंने माइक्रोफोन अटैच भी नहीं किया। ये होता है मेरे साथ। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल द वर्ल्ड, कि मैं जब काम करने जाता हूँ तो वो काम पहली बारी में सब सटीक होगा, सब सही होगा, कोई गारंटी नहीं है। चीज़ें मेरे साथ वियर्ड ही होती हैं, मैं बहुत वियर्ड हूँ। तो लाइक मेरे को लग रहा था कि मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है, बट ये माइक्रोफोन अटैच ही नहीं था। अब हुआ ये माइक्रोफोन अटैच, और मेरे को लाइक हाँ, आई एम यूज टू इट, लाइक ये मेरी लाइफ का कॉमन पार्ट है। मतलब ऐसा कुछ भी हो जाए मेरे साथ वियर्ड सा, तो मेरे को अब अचंभा भी नहीं होता कि यार ये क्या हो गया ऐसा ही होना था शायद, ये मेरे साथ होते रहता है। तो बट मेरे को ये हो रहा है कि यार कितनी बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बनाई थी मैंने, कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ, लाइक मैं ये सब बातें शुरू से नहीं बोल सकता ना, बट फिर भी जैसे भी ऑडियो क्वालिटी आई होगी मैं तो पोस्ट कर ही दूँगा दोस्तों, आई डोंट केयर। क्योंकि मुझे देखा, मैंने बोला ना, मैं हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढता था, बट अब मेरे अंदर कुछ तो चेंज हुआ है कि अगर चीज़ें परफेक्ट भी नहीं होंगी तो इट्स ओके। चीज़ें हर बार परफेक्ट नहीं होंगी। अगर ये मेरा माइक्रोफोन आज भी ख़राब हो जाए, वैसे तो भगवान ना करें, या अल्लाह, इतना नहीं सुननी है मेरी बात, तो लाइक मतलब अगर खुदा न खास्ता ये मेरा माइक्रोफोन ख़राब भी हो जाता है, तब भी मैं पोस्ट करूँगा, तब भी मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पोस्ट करूँगा। क्योंकि अब मैं परफेक्शन के पीछे नहीं जाना चाहता। मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ के बहुत सारे साल ख़राब कर दिए हैं, बहुत सारी टाइम ख़राब कर दिया, पर मैं इस टाइम को कवर अप करना चाहूँगा। ये जो भी मतलब आगे के 5 साल होने वाले, आई विल स्टिक टू दैट प्लान, आई विल स्टिक टू दैट प्लान। जो भी होगा, अगर कुछ हो गया, कुछ अच्छा हो गया तो सब मेरे ऊपर है, अगर कुछ ख़राब भी हुआ तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। बट हाँ, मुझे बस क्रिएट करना है और मेरे को अपलोड करना है, और मेरे को यही करना है यार। मेरे को पेंटिंग्स बनानी है और पेंटिंग्स का प्रोसेस बताना है, उसके पीछे की स्टोरी बतानी है। मेरे को गाने बनाने हैं और मेरे को रैप म्यूज़िक करना है, मेरे को रैप में अपनी स्टोरी सुनानी है, वो बातें बोलनी है जो मैं सुनना चाहता था, जो मेरे को शायद किसी ने नहीं कही, और मतलब अपने आसपास की स्टोरी बतानी है। और मैं हर चीज़ के लिए परफेक्ट मोमेंट नहीं तलाश कर सकता। लाइक मैंने 2019 में सोचा था कि मैं रैप करूँगा, और मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया, बट फिर मुझे किसी ने बताया कि एक आपको स्टूडियो जाना पड़ता है, वहाँ से वो करना पड़ता है। और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से हूँ, और वहाँ पे मैंने स्टूडियो का जब पता किया तो वो बोल रहे हैं एक गाने का आपको 30,000 20,000 इतना पे करना पड़ेगा। और मेरे जैसा पर्सन एक गाने का कैसे 20,000 पे करेगा। फिर मुझे होम स्टूडियो के बारे में पता चला, और होम स्टूडियो में भी फिर पता चला कि माइक्रोफोन होता है, ऑडियो इंटरफेस होता है, लैपटॉप होता है, FL स्टूडियो में गाने बनते हैं। फिर जब वो सब हुआ तो फिर पता चला कि ठीक है, नो कॉपीराइट बीट से यूट्यूब से जो उठा के करते हैं उससे नहीं होगा, फिर आपको परचेज़ करनी पड़ती है। और मेरे पास तो वही ना, मतलब मुझे तो सिखाया वही गया कि सिक्योर जॉब पकड़ो, उसमें से जो सैलरी आती है, और 10 अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी की, मतलब बहुत अच्छे हाई लेवल क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं है, तो नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू। तो मेरे पास तो नहीं है, तो वही अपने को गिन चुन के कहीं शॉपिंग मॉल पे लग गए, कहीं किसी का काम कर दिया, कभी कहीं पे लग गए, तो वही 10-12 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तो अगर कोई पे भी कर दे तो वो ऐसे एहसान वाली नज़रों से देखता है।
वैसे अभी तक तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया। और मेरी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ 10-12 हज़ार के लिए नहीं है। I'm born to shine, I'm born to be great. I really as यार, भगवान ने अगर इतना टैलेंट दिया है, इतना मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस माइंड, फॉर दिस ब्रेन, फॉर दिस लाइफ, फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। तो क्या हुआ कि अगर मैं बहुत अमीर, बहुत लाइक अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ, जिस भी घर में पैदा हुआ बहुत नाज़ों से पाला है मुझे मेरी माँ ने, तो मैं उनको लाइक जो भी मेरी जो जितना भी मैं कैपेबल हूँ, मैं उनको बेस्ट देना चाहूँगा। और अभी भी अपने हर दिन ऐसे जीते हैं कि अपना बेस्ट दे सकें, अपना काम दे सकें। बट वो काम कहीं तक पहुंच ही नहीं रहा है, लोग देख ही नहीं रहे हैं। जब भी लोग मिलते हैं तो लालची किस्म के लोग मिल जाते हैं। लोग आपकी मेहनत का हक खाना चाहते हैं। मतलब मेरे को इस तरह के लोग मिलते हैं जिनके अंडर मैं काम करता हूँ। बट इसीलिए मेरा ये मतलब इसीलिए भी मेरा ये यकीन उठ गया लोगों से। मैं नहीं किसी के अंडर काम करना चाहता यार। मैं क्यों करूँ मैं लाइक इतनी टुच्ची सी सैलरी के लिए, और जिसमें आपकी रिस्पेक्ट भी ज़ीरो है, जिसमें लोग आपको ऐसे देखते हैं कि मतलब किसी को भी मैंने ये देखा है कि अगर मैं कोई छोटे से छोटा काम भी कर रहा हूँ किसी के अंडर, किसी के लिए, नोबडी वांट्स दैट मच टैलेंटेड पर्सन टू जस्ट फॉर अ डिश वॉशर। किसी को भी बहुत लाइक टैलेंटेड डिश वॉशर नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि जो बस उनके बर्तन साफ़ कर दें। उनको चाहिए कि बस उनके काम पे ध्यान दे। अगर किसी शॉप पे भी लगाऊं काम करो, तो उनको बस यही चाहिए कि कस्टमर को डील कर ले। उनको नहीं चाहिए कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, या आप कितने टैलेंटेड राइटर हो, या आप कितना अच्छा पेंट करते हो। उनका बस यही है कि भाई हमारा काम तो टाइम पे कर दे, और बस सारा ध्यान हमारे काम पे रख। तेरा हमने 24 घंटे खरीद लिए हैं, तेरा दिमाग खरीद लिया, तेरी बॉडी खरीद लिया, तेरा ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। उनका माइंडसेट तो यही होता है। बट मैं इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहता। मैं इतनी लाइक मेरी लाइफ कोई टुच्ची सी सैलरी के लिए नहीं बनी है। अगर मैं खुद का काम करूँगा यार, मैं खुद के ऊपर काम करूँगा। अगर महीने का 2,000 भी कमाऊँगा तो मैं तब भी खुश हूँ। अगर महीने का 2 लाख भी कमाऊँगा तब भी खुश हूँ। और मतलब अगर भगवान मेहरबान रहे, बहुत महादेव की बहुत कृपा रहती है, तो मतलब हाँ लगता है कि यार अपन किसी दिन 2 करोड़ भी कमा लेंगे तो छोटी रकम होगी। मतलब कमा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भले आज नहीं है बट खुद के ऊपर काम कर रहे हैं हम। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा अच्छा ही होगा। और आज का दिन है यार, आज डेट नोट कर लो। तो 30 जुलाई है 2025। 30 जुलाई रात के लाइक अभी कितना टाइम हो रहा है? हाँ, 1:03 बज गया। मतलब सुबह के 1:03 बज गया। दिन वाला ने सुबह वाला 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो रहा है। और मैं पिछले 1 घंटे से आधे घंटे से बोले जा रहा हूँ। और बोले जा रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ील कर रहा हूँ यार। और ये मैं फीलिंग किसी को नहीं बता सकता। बट ठीक है, क्योंकि लोग भी नहीं है, और ऐसा मतलब वो भी नहीं है, एक कंफर्ट स्पेस भी नहीं है। कब तक आप जाओगे लोगों के पास कि मेरे दोस्त बन जाओ मेरे दोस्त? एक टाइम के बाद आप अकेला अच्छे रहने लग जाते हो। आपको लगता है कि ठीक है, मैं कर लूँगा कैरी खुद को। और नहीं ज़रूरत, अब आदत भी नहीं रही। अब तो लाइक मैं हूँ, कैमरा है, सब सही है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट, आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट पेंटिंग्स, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक म्यूज़िक, आई जस्ट वॉन्ट टू राइट पोइट्री। और अब तो व्लॉग भी हैं, व्लॉग ही जो भी बोल लो इसको। मतलब कभी दिल की कोई बात बतानी हो तो बताऊँगा, भले ही बॉडी पे लाइक ऐसा कोई बहुत बढ़िया कपड़ा ना हो, कुछ भी हो यार। मतलब लाइक है ना, मतलब ऐसा लाइक अगर सिर्फ एक नॉर्मल ये भी पहनी है तो भी ठीक है। मैं पहन के आता हूँ। मतलब इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन, बट अभी जस्ट मेरे को आइडिया आया। पता नहीं ये 1 घंटे की भी वीडियो बन जाएगी तो मेरे को कोई अफसोस नहीं है। जस्ट वन आई जस्ट वांट टू। और ये भी है ना कि यार देखो, अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी शक्ल है, ठीक ठाक है, मतलब देखने लायक है, और बात करने का अगर हुनर आ जाएगा, ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब ये पता नहीं कहाँ से आया। मैं इतनी बात नहीं करता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है। और मैं तो इतना शाय हूँ, पता नहीं मैं ये पोस्ट भी कैसे, मतलब मेरे को नहीं पता कि ये कैसे ही आया कि ऐसे रैंडमली कुछ बनाओ और पोस्ट कर दूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट में
तो ये कुछ बस ऐसे ही है यार, मतलब यही कहानी है। तो अपनी कहानी बताऊंगा, अपने बारे में बात बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मतलब ऐसी स्टोरीज़ आएंगी, ऐसी वीडियोज़ आएंगी जिसमें लाइक कुछ भी हो सकता है। और क्या, बस ऐसा ही यार। अभी जो भी होगा देखा जाएगा। अब चीज़ें परफेक्ट तो कभी नहीं रहेंगी, बट हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। और मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहता। मैं कभी भी किसी को ब्लेम नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख सकूँ, हर चीज़ में अच्छी चीज़ देख सकूँ। और लाइक और जितनी बार भी मैंने दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हुआ हूँ ना, तो मेरे को लेसन ही मिलते हैं यार। तो मतलब लेसन भी ऐसे मिलते हैं, तो वो उससे अच्छा है कि खुद के ऊपर रखूँ। जो भी होगा खुद की ज़िम्मेदारी है। अगर आज से 5 साल बाद कुछ नहीं भी हुआ तो भी मैं देखूँगा, अगर कुछ हो गया तो भी मैं ही देखूँगा, तो भी मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। दैट्स इट। और स्टोरीज़ आएंगी जैसे कि जो भी आज, मतलब आज एक छोटे से फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कसम से बहुत बढ़िया कैमरा भी ले लूँगा, सब कर लूँगा। मेरे पास बताया ना, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है यार। मेरे पास दोस्त नहीं है, कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जिसके ऊपर मेरे को अपना टाइम लगाना हो। कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो हैंग आउट के लिए बुला रहा हो। फैमिली है, फैमिली अच्छी आज़ादी देती है। लाइक मेरी फैमिली ने मेरे को हमेशा आज़ादी दी है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। लाइक उन्होंने कभी नहीं बोला कि बेटा ये नहीं ये कर ले, ये नहीं है वो कर ले। उन्होंने बोला कि बस हमें लाइक ऐसा डूबता हुआ नहीं देखना चाहते। वो हमें ऐसा नहीं फेलियर नहीं देखना चाहते। उनको ऐसा नहीं लगता कि उनको थोड़ी एक फ़िक्र रहती है कि यार ये बच्चा हमारा, कहीं हमारा बच्चा बहुत सीधा साधा है, ये लाइफ में क्या करेगा, इसको तो दुनिया खा जाएगी। इसलिए वो बोलते कि कुछ ये जॉब कर लो, कुछ सिक्योर जॉब कर लो, पैसा होगा। क्योंकि उनकी रियलिटी वो है, उन्होंने वही देखा है कि पैसा कमा लो तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरी मम्मी बताती है, मेरी माँ बताती है कि वो 19 साल की थी, 18-19 साल की थी जब उनकी शादी हो गई और उनको बेबी हो गया। लाइक मेरा बड़ा भाई हो गया। जब मैं हुआ था तब शायद वो 19-20 साल के थे। और एक ऐसी लेडी के लिए जिसके 2 बेबी हों और इतनी मैच्योरिटी ना हो, और 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 कभी उन्होंने पैसा नहीं देखा था इतना, तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। तो वो यही सिखाएंगी ना कि बेटा पढ़ लो, लिख लो, 4 पैसे कमाने लायक बनोगे। तो उन्होंने तो वही बताया। बट अभी तो लाइक मतलब भगवान ने तो ये जो दे दी है, टैलेंट दे दिया है, इसका सदुपयोग भी नहीं किया तो क्या किया, है ना। मतलब यही है ज़िंदगी में कि दिन में 50-100 पुशअप मार लो, थोड़ी सी बॉडी बना लो, पोइट्री कुछ फील कर रहे हो तो उसके बारे में पोइट्री लिख लो, पेंटिंग्स बना लो, दुनिया को खूबसूरत बनाओ यार। मतलब और तो क्या है, दुनिया में रंग भर सकते हैं। आई एम म्यूरल आर्टिस्ट, तो मैं दीवारों पर पेंट करता हूँ। एंड आई जस्ट रियली वांट टू मेक द वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल। It's already very beautiful and colorful, but I just want to contribute myself. I just want to contribute my part of that, my part of the life, कि मैं जो भी कर सकता हूँ तो मैं वो करना चाहता हूँ। और कभी लाइक ऐसा मतलब वो नहीं रहा ना कि लाइक पंजाब के एक छोटे से गांव से आते हैं तो पता नहीं था कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इतनी छोटे से गांव में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कितना ही मतलब आप। बट जब से इंटरनेट फ्री हुआ है थोड़ा सा खुद का भी ऐसा नहीं है कि मतलब वही बताया जो परफेक्शन के चक्कर में शुरू ही नहीं किया कभी, कितनी देर बाद शुरू कर रहे हैं। तो खुद के ऊपर भी है यार। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जब भी आ जाएगा कल, ठीक है। तो अब से तो यही करूँगा। पता नहीं, लोग फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, हो सकता है कोई ना भी करे, मेरे को इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। बट जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं वैसे पोस्ट कर दूँगा। दैट्स ऑल, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद की देखी जाएगी अगली वीडियो कब आनी है, अगली वीडियो क्या होगी, कैसे होगी। कुछ परफेक्शन नहीं रखना है। वैसे मैं शायद अब मेरी बातें शायद कंप्लीट हो चुकी हैं, मेरा मन हल्का हो चुका है और मैं शायद सेम बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपने यहाँ तक सुना है, थैंक यू सो मच। आज 30 जुलाई है, रात के 1 बज रहे हैं।
और मैं अभी बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कोई बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, बहुत आलीशान जगह पे नहीं बैठे हुए हैं अभी। और बाय द वे मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने दिन में खाना खाया था, रात में मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, और मैंने खाना भी नहीं खाया। तो मतलब कोई ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्लेजर तो सीख नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल थिंग, लाइक अंदर से जो भी आ रहा है वही महसूस हो रहा है। और ये बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं बस ये फीलिंग को बरकरार रखना चाहता हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा। हाय, माय नेम इज़ शिव एंड आई एम एन आर्टिस्ट।